फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ डैश ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। हम्म। हाँ हाँ, इज डैश ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। नहीं तो फिल करना है, जरूरी है। ये ना होता तो मैं लिखवाती भी नहीं। वो तो मैं भेज दूंगी इसकी, वो बात नहीं है, बट ये लिखो आगे, एवरी रियल नंबर इज अ डैश। मतलब इसके आंसर तो बताओ। फैक्टर नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल का रियल नंबर क्या होता है? एवरी रियल नंबर इज अ जीरो पॉलिनोमियल का रियल नंबर क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इफ आई राइट एक्स, तो ये रियल नंबर ये कहाँ जाएगा? एक्स की वैल्यू में। तो जिससे मल्टीप्लाई होकर वो फिर जीरो बन जाएगा। तो यस, इट इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। तुमने उसको एक्सप्लेन भी करो, उस पर कन्विक्शन तो रखो। तुक्का ना मारो ना, कन्विक्शन रखो। मैंने कुछ कहा, वहां पे बैठकर जीरो लिखोगी, फिर किसी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं लिखना, फिर काट कर कुछ और करोगी। ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। और ऐसे ही होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं नहीं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम नंबर, जैसे टू लिख दिया, तो उसके साथ अगर एक्स लगाना है तो उसकी डिग्री क्या दोगे? जीरो। तो डिग्री वन होगी तो टू एक्स हो गया ना, तो ये कांस्टेंट नहीं रहा बच्चे, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये क्वेश्चन पहले इसको तो कर ले, वो भी आएगा, ये तो आना है ना। हाँ ये तो करो ठीक है। टू रेस टू पावर एक्स, एक्स रेस टू पावर जीरो हो गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। और इसकी जीरो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। कोई रियल नंबर इसको जीरो करेगा ही ना बच्चे। आप जीरो यहाँ पे कुछ भी पुट करते रहो, तो डिग्री डज, इसकी जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जीरोस एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट डिफाइंड कह देते हैं, जीरोस होती ही नहीं है, हैज नो जीरोस। राइट। डिग्री नॉट डिफाइंड फॉर अ जीरो पॉलिनोमियल। ये वन मार्क में ना क्वेश्चन आ जाएगा, अगर पॉलिनोमियल अभी एक्सक्लूसिवली है ना, तो आप मानकर चलना एक क्वेश्चन ये होगा ही होगा, कांस्टेंट और जीरो में। मैंने ये टेबल बनाकर आपको दिया था, फॉर अ जीरो पॉलिनोमियल, फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है पी ऑफ एक्स इज जीरो, कांस्टेंट का मतलब है पी ऑफ एक्स इज के, इसकी डिग्री और इसके जीरोस। डिग्री इज फॉर अ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, जीरोस एनी रियल नंबर। इसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। एक्स की पावर जीरो रखोगे तभी वो वन बनेगा और कांस्टेंट के साथ रहेगा। ठीक है। और जीरोस क्या होती है? नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 1 मार्क में आता है। कैसे करते हैं इसको? ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन क्लास में करवाया है। इसमें एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, जिसे आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करोगे तो ये आता है। ये वैल्यू क्या आ गई? 0। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कंप्लीट क्या बन गया? जी। हाँ, तो फैक्टराइज किया बेटा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है ना। ये नेक्स्ट नहीं लिखा था। ये फैक्टराइज किया इसको, इसका ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। हाँ, नेक्स्ट करवाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इन दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 2x माइनस 7, इसमें आपको लिखना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। सॉल्व करेंगे तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री आएगी वो निकालोगे आप। हम्म, ठीक है, तुमने ठीक बोला था ये। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को, सारी टर्म्स को। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो पर एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस में आया ना, जब मल्टीप्लाई करोगे। इस एक्स क्यूब को 4 से करोगे, इस एक्स क्यूब को इससे करोगे। साइन कुछ भी आए, कोएफिशिएंट नहीं कह रही हूँ मैं, डिग्री कह रही हूँ, तो एक्स रेज टू पावर 8 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है वो लिखोगे -5। हाँ, डिग्री के लिए हमें देखना है कि जो वेरिएबल है
उनको आपस में मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम पावर कितनी जनरेट होती है? कोएफिशिएंट तो बेटा एक्स का कोएफिशिएंट बताना है, 5/2। मुझे काम करना। चलो नेक्स्ट लिखो, इसे फैक्टराइज करना। दिस इज 9x² - 361। हम्म। हाँ जी, हो गया ये। कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें? a² - b², 3x - 19, 3x + 19। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। अब आपको लिखना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के लिखना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x, x-2, x-3। व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? और एक और है, 1 कैसे? तो अब क्या करते हो, जीरो निकालने के लिए क्या करते हो, जो भी आपकी दिया है, तो ये x-0 हुआ, x-2 हुआ, x-3 हुआ। तो आपने x-0 को 0 कर दिया, x-2 को 0 कर दिया, x-3 को 0 कर दिया। तो जीरोस क्या आ गई? 0, 2 एंड 3। समझ में आ गया? अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसमें लिखना है इंटेग्रल जीरोस ऑफ x, 2x - 5, x + 3। इंटेग्रल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इंटेग्रल मतलब इंटेजर्स, इंटेग्रल मतलब इंटेजर। ठीक है, तो आपने क्या किया, x = 0, 2x - 5 = 0, x + 3 = 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो है x = 5/2 और एक आई -3। तो हाउ मेनी जीरोस आर इंटेजर्स? 2 इंटीग्रल जीरोस है। समझ में आ गया? देयर आर 2 इंटीजर जीरोस। बाकी ये जो है ये रैशनल नंबर होता है। दिस इज अ रैशनल नंबर नॉट एन इंटीजर, तो इसको जीरोस में काउंट नहीं करेंगे। तो हाउ मेनी इंटीग्रल जीरोस आर देयर? तो आप लिखोगे ओनली 2। -3, क्योंकि x + 3 = 0 आया, तो x की वैल्यू क्या आई? -3। तो एक वो 0 है। जीरो फ्रैक्शन में इंटीजर्स में नहीं आएगी, वैसे वो है। जीरो से इसकी है 5/2, -3, 0। लेकिन ये रैशनल है और ये दो इंटीजर्स हैं। तो अगर मुझे कहा है कि कितनी जीरोस इसकी इंटीजर्स है, तो मैं कहूंगी 3 में से 2 जीरोस इंटीजर्स है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, होल नंबर जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल। अब आपके पास है x-2, x+3, x-5, एक तो ये है, और एक होगा x, x-4, x+6। ये दो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई मार्क 2 and 5। ठीक है, देयर आर टू होल नंबर जीरोस। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे कितनी जीरोस है? ये जीरोस है। होल नंबर कितनी है? जीरो होल नंबर होता है कि नहीं? हाँ, बस इसीलिए दिया। 2 इज होल नंबर, जीरो जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये होगा कुछ नहीं है एमसीक्यूज में ना, आई डोंट नो, पर कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और दिखा देते हैं, वो टीचर्स डाल देती है, ठीक है ना, कि फॉर द गिवन राइट द इंटीग्रल जीरोस। तो वो माइनस वाली नहीं लिखनी होती, प्लस वाली लिखनी है। बोरिंग नहीं है, करो इसको। व्हाट इज, अब तो इंटरेस्टिंग वाला चल रहा है अब तो उल्टा। बेटा पढ़ाई ऐसी ही होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके ही मार्क्स कटेंगे तेरे से। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है, तो आपको दिया हुआ है 4x-5x² प्लस 6x³ अपॉन 2x। राइट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 9। 2x ऊपर क्यों लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। हम्म, क्यों 5 होगी बच्चा, सब प्लस में है, वो मल्टीप्लाई में था। कभी कह रहे तुक्का मत मार, उसको देखा करो, उसको समझा करो। तुम सिर्फ आंसर बोल देती हो, पर वो कैसे आया तुम अपने आप को वो ना समझाती हो ना सोचती हो। तो तुमने मतलब प्लस होती है पावर्स, x² और x³ प्लस होता है, मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में तो नहीं होगा ना। हाँ, तो प्लस में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, लेकिन ये 2x से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 4x/2x -5x² प्लस 6x³ 2x। तो यहाँ से ये कट गया, ये स्क्वायर का 1 रह गया, c का 2 रह गया, और ये खत्म ही हो गया। तो जो मैक्सिमम डिग्री रही वो क्या रही? तीनों में से x कॉमन निकाल लिया ना आपने, तो ये 4 नहीं आएगा ना, तो ऊपर करके बच्चे वो तो गलत हो गया ना, कुछ भी मतलब थोड़ी ना करना है। ये है, इसमें डिग्री बनी 2। अब फैक्टराइज करो, 125x³ -64y³। ये स्टेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? इसलिए फॉर्मूला याद करना है, a³ - b³ है। तो ये आ जाएगा 5x -4y 25x² प्लस 20xy प्लस 16y।
ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टराइज में -6 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना। नहीं बेटा, वो अलग होता है, वो होता है जब आपको दिया हो 5x माइनस 4y का होल क्यूब। ये तो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पहले ही लिखा है, पावर थोड़ी है कोई इसके साथ में। समझ में आया? वो भी करवा देते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गई? फैक्टराइज -6 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व, है ना? ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मल्टीप्लाई। मैं 6 के साथ ही किया, क्या किया मैं फैक्टराइजेशन। अब इसे करना है फैक्टराइज। 1 प्लस 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ये या इस तरह का कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो फैक्टराइजेशन में होगा। ठीक है, इसमें हमें करना क्या होता है, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब क्या किसी, कौन से वाला, दोनों में माइनस है ना, मैंने टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इस तरह से। अब इन तीन टर्म्स मिलकर ये माइनस, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस। बेटा 1 के बाद मुझे बता, समझ में आई बात अभी? अब जब आपने माइनस यहाँ पे रखा, ये वाला माइनस साइन यहाँ रखा, तो ये साइन अंदर का चेंज होगा, 1 माइनस ए प्लस बी, 1 प्लस ए माइनस बी। हो गया इतना? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऐसा एक दो क्वेश्चन और हैं जो आते हैं जिसमें आपको लगता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये 2ab के साथ कुछ कॉमन लेंगे या ग्रुपिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। थ्री टर्म्स को इकट्ठा करके फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब कहा जाता है एक्सपैंड करना है आपको, दिस इज -x प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन करनी है।
जरूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन से पे लगा रहे हो। एक्सपैंड हो गया ये, क्या होगा ये वाला माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 2 इंटू माइनस एक्स इंटू, ऐसे किया ना, तो इसको अब कर दिया आपने, ये लिख दोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस अब इसमें हमने क्या करना है, इसको लिखा 100 माइनस 6, 100 प्लस माइनस 4। तो ये x माइनस है, x माइनस भी हो जाता है ना, जिससे आप क्या लिखते हो, एक्स 100 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस करके यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में -6 -4 इंटू 100 प्लस -6 इंटू -6। समझ में आ गया ना ये? नहीं बता, अगर वो सेम नंबर होता तब। 10,000 में से 1,000 निकाल दिया, 9,000, 9,000 में 24 ऐड किया, 9024। ये वाला भी एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में होगा ही। हाँ ये थी, क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में है ना, प्लस में लिख लो, बस नंबर अगर माइनस में है तो आपने एक्स स्क्वायर तो लिखना है, प्लस लिखकर नंबर माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर भी -6 इंटू -6, मतलब अगर ऐसा कुछ होता, इक्वेशन और करवा देंगे। हाँ लिखो लिखो, ये सिर्फ फॉर्मूला, इस चीज को याद रखो, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो प्लस में, बस फिर उस फॉर्मूला में माइनस साइन को साथ में लेते हैं। ये वो भी देती हूँ, ये वाला 94 into 96 और फैक्टराइज भी देती हूँ, ये वाला लिखो। हाँ ऐसा भी करवाती हूँ, लिखो 94 into 103। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 100 -6 इंटू 100 प्लस 3, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला तो रहेगा 100 का स्क्वायर प्लस, जो हमने ये लिखा है प्लस, ए कितना है -6, बी कितना है +3, और वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर प्लस ब्रैकेट में, ठीक है। 300 निकाला 9700, 18 और निकाल दिया 968, 1000 में से 10,000 में से 300 निकाला तो 9700 आ गया। इसमें से 18 और निकालना है, तो 700 में से 18 निकालोगे तो कितना होगा, 82 ना, तो ये होगा 968। ये जो मेंटल मैथमेटिक्स होती है ना, यही होती है, तो आपको कैलकुलेशंस वैदिक में सिखाता है तो वही सिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये, क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस साइन साथ में रखना है। तो फाइंड द प्रोडक्ट, ये है, ये कमरा रहता है, कल सुबह कर देना कल। ठीक है, ये करोगे, मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला जो लगेगा वो समझाती हूँ, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करना, उसमें प्रोडक्ट निकालने को, अलग अलग सॉल्व करोगे, इसको फैक्टराइज कर लिया, चलिए करोगे ना, इससे क्या होगा,
तो वो फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है, ये मल्टीप्लाई करके था। मल्टीप्लाई तो इजी है, ये इसके दिमाग में लगाना पड़ा उसमें। पर अगर ये क्वेश्चन आया ना कि यूजिंग फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो यही करना होगा। तब ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फॉर्मूला लगा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा है। समझ में आ गया बेटा सर? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं ना, 2 बजे पूरा शुरू हो जाएगा। टॉस वगैरह होगा क्या कि टॉस हो चुका होगा? टॉस हो गया होगा, चलो ये करो पहले फैक्ट वाइज। मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ वैसे, मतलब इतना भी मुझे बुखार नहीं होता। हाँ बट ये है कि हाँ दिस टाइम आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि चलो, बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग दैट वी वर टू मैच देखेंगे। ठीक है, हो गया। हॉटस्टार पे आएगा। अब तो वो चल रहा है ना? क्या इंडिया को बैटिंग दी है? बॉलिंग इसने सिलेक्ट किया, चलो कोई बात नहीं, सकते। इंडिया को मैच जीतना है आज, जीतना है आज इसमें मैच, जितना वो फॉर्म में है ना, मैच जीतेगा ही। चलो, हाँ जी, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे? 4a का होल क्यूब माइनस आगे आ गया ना। फॉर्मूला क्या है इसमें? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है ना? और यहाँ पर जो तुम कह रही हो ना, यहाँ पर हम लोग करेंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और यहाँ पर ये आएगा 4a माइनस 3b। एक क्वेश्चन और देती हूँ, आपकी बुक का ही है ये। 8p³ प्लस 12/5p² प्लस 6/25p प्लस 1/120। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अब ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। लिखना था, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, पहले बहुत था।
तो जब बैटिंग आई थी ना, जब वो हुआ था, एक टाइम फ्रेज आया था जब मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था बहुत ज्यादा। तो उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट हट गया कि ये जेन्युइन नहीं है। अब यंग एज में होते हो तो पता होता है कि कोई भी चीज जेन्युइन ऑफ कोर्स नहीं होती। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बैटिंग और फिक्सिंग और ये मैच जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम, हमारी इंडियन टीम के ही, देवर लाइक इनटू मैच फिक्सिंग एंड ऑल। और तो वो बड़ा मतलब एक धक्का सा लगा था हमारे मेरे मॉरल वैल्यूज को उस टाइम। तो मैंने छोड़ दिया था। फिर जब आईपीएल शुरू हुआ था तो बाय 2010 आई हैड ऑल द इंफॉर्मेशन। सारी मेरे पास अपडेट्स थे कि क्या कौन सी टीम किसके पास है, कौन सा मैच यहाँ पर है वहां पर है। तो मैं देखती थी बहुत शौक से। उसके बाद से सब छूट गया। तो अब मैं आई हार्डली केयर। ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करती। इफ समवन इज वॉचिंग आई विल वॉच एंड आई बी हैप्पी। 1/5 का, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ये 2p का होल क्यूब है और ये 1/5 का होल क्यूब है, यहाँ पर प्लस प्लस, तो ये जो नीचे है ना क्यूब आ गया ना, तो ये 3 into 2p into 1/5 और ब्रैकेट में 2p+1/5 ही बनना है। आपको बस चेक ये करना है कि ये 12/5 आपका बनकर आ रहा है कि नहीं। 12/5 p² बन के आ रहा है एंड देन 6/25 p भी बन के आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2p+1/5 का होल क्यूब। इंडिया की बैटिंग। हाँ, दिवाली पे।